हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं माय डियर। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे उस समय के टाइमलाइन से ये ज़रूर रेजोनेट होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जर्नल एंड कलेक्टिव है माय डियर, जितना रेजोनेट होगा उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में चलिए आगे का क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, उनको ऐसा लगता है कि आप एक पावरफुल प्रश्न 3 मेजर अल्काना कार्ड आए हैं, 1, 2 एंड 3। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी मानते हैं, लाइफ की विश फुलफिलमेंट मानते हैं, और उनको लगता है कि आप जो है ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही पावरफुली ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आप जो है आपकी लाइफ में आ रही है, और जो जस्टिस उन्होंने आपके साथ नहीं दिया या नहीं किया, वो जस्टिस ये इंसान आपको ज़रूर देना चाहते हैं। या हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया हो, यानी कि कुछ तो किया है जिससे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई होंगी। तो आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में तो यही सोच रहे हैं कि भाई दिन प्रतिदिन जो है आप बहुत ग्रो भी कर रहे हैं और ग्लो भी कर रहे हैं, बहुत पावरफुल बन चुके हैं। तो पहले मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। ओके, मैजिशियन की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में। टावर को क्लेरिफाई करें बस। ओके, तो अब इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कार्ड भी क्लेरिफाई करते हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए निकाल मैंने लिए हैं कार्ड आपके लिए। कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है अपनी फीलिंग्स को छिपा गए हैं, यानी कि आप जो है जानबूझ के अपनी फीलिंग्स को अपने पर्सन से नहीं बता रहे हैं। आप जो है बहुत ही क्रिएटिव तो है ही, साथ में मिस्टीरियस भी हो गई हैं या हो गए हैं। अपनी फीलिंग को आपने होल्ड ऑन कर लिया है, मतलब आप अपनी फीलिंग्स को अपने पर्सन से नहीं बता रहे। और इसकी वजह क्या है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां ज़रूर बढ़ी है, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फिज़िकल डिस्टेंस क्यों ना हो। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। वो सोच यही रहे हैं कि कैसे वो आपको मैनिफेस्ट करे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको अभी वो हायर रिगार्ड पर देखते हैं, खुद से बड़ा देखते हैं। और इसकी वजह कहीं ना कहीं जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनको इस बात का रियलाइजेशन ज़रूर है कि आपके पर्सन ने कभी वो एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ, या आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाए, या इस रिलेशनशिप में जो टाइम और एनर्जी आपको चाहिए था वो आपके साथ वो आपको नहीं दे पाए। यानी कि आपके जो पार्टनर है बहुत ही वर्कोहोलिक हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ है जो मैरिड हैं, या आप भी मैरिड हो सकते हैं, या सेपरेटली अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ है। अगर ये भी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ही वर्कहोलिक और प्रैक्टिकल इंसान हैं। इस रिलेशनशिप में आपको वो जो टाइम चाहिए, जो आपके साथ
एनर्जी चाहिए, मतलब टाइम और एनर्जी एक साथ देंगे तभी तो आप मिलेंगे, इस रिलेशनशिप को ग्रो करेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है ये डिस्कस करेंगे। तो ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके बिलीफ सिस्टम अलग हो सकते हैं, या फिर ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो सकते हैं, या फिर ये आपको वो सारी चीज़ें अभी नहीं देना चाहते जो आप इनसे चाहते हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो सकता है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट हो सकता है, या इमोशनल डिस्टेंस तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ एक डिसीज़न मेकिंग है माय डियर, और वो डिसीज़न लेते ही नहीं है, वो डिसीज़न लेते नहीं हैं, जिसकी वजह से मेरे व्यूवर्स जो है इस रिलेशनशिप में इतना दिया इतना दिया इतना दिया कि जिसके वजह से आप थक चुके हैं और ये रिलेशनशिप रुक गया है। अब आपने देना बंद कर दिया है क्योंकि आपने हाथ खड़े कर दिए, जो ये कार्ड में भी दिख रहा है। आपने हाथ खड़े कर लिए हैं, आपने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है और अपने ऊपर आप फोकस कर गई हैं, यानी आप अपने ऊपर पूरा फोकस बनाए हुए हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से थक गए हैं। इस रिलेशनशिप में काम करते करते आप थक गए हैं, अपने पार्टनर से टाइम और एनर्जी मांगते मांगते थक गए, चाहे वो टाइम और एनर्जी स्टेबिलिटी को लेकर हो कि भाई तुम मुझे कुछ तो दो, कुछ तो समय बिताओ मेरे साथ, कुछ तो मुझे फील कराओ कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो, हाँ तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है, हाँ तुम ये कब इस रिलेशनशिप में आगे चलोगे, हाँ तुम कब मुझसे मैरिज करोगे। तो जो भी चीज़ें मतलब आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया है, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट किया है, थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया है, हर एक चीज़ आप एक्सेप्ट करते करते, क्योंकि यहाँ अनकंडीशनल मदर है, वो इमोशंस में इतनी हैवी हो गई, इतनी हैवी हो गई कि जिसके वजह से कहीं ना कहीं अब भाई इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब नहीं, तो थक गए हैं। और थकने की वजह से कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है नो कांटेक्ट या झगड़े या फिर किसी न किसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां ज़रूर आ गई है, चाहे सिचुएशन आप दोनों के बीच में कुछ भी क्यों ना हो रिलेशनशिप। आपके पर्सन डेफिनेटली एक सेल्फिश इंसान तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सेल्फिश नहीं है, वो सेल्फिश हैं, अपने बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में आपके बारे में पहले उतना नहीं सोचते थे, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, आप अपने लाइफ में मस्त और व्यस्त हो गए हैं और इस इंसान के ऊपर आपका फोकस नहीं है। ये इंसान गुस्से में भी है, जितना ज़्यादा वो आपसे अट्रैक्टेड है उतना ही ज़्यादा वो गुस्से में भी है। क्यों गुस्से में है? क्योंकि आप जो है फ्री हो गई हैं, आज़ाद हो गई हैं, या फिर आपने अपनी वर्थ को समझ लिया है, जो इस कार्ड में दिखता है। आपने अपनी वर्थ को समझ लिया है और अपनी फीलिंग को देना शेयर करना बंद कर दिया है, हाथ खड़े कर लिए हैं भाई कि अब मैं हो गया, बस अब मैं अपनी एनर्जी को अपने तक ही रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जिसके वजह से ये जो इंसान है बहुत थक, यानी कि बहुत गुस्से में आया है, गुस्से में आ गए हैं कि आप कैसे ऐसे फ्री हो सकते हैं और अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ आपका फोकस क्यों हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए भी है क्योंकि आपके पर्सन जो है हमेशा सेल्फिश रहे हैं, इसकी वजह कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे होंगे, अब वो आपके बारे में इतना फैंटेसाइज करते हैं और फैंटेसाइज ही कर रहे हैं कि आप इनके कंट्रोल से निकल गई हैं या निकल गए हैं। इनके कंट्रोल से निकलने के बाद आप जो है आपके लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, मतलब आप किसी अनदर चॉइस के तरफ आगे बढ़ गए हैं और इनसे जो है आपने नो कांटेक्ट कर लिया है। इसकी वजह कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट झगड़े के वजह से आपने जो है चुपचाप जो है भाई इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया या स्पेस क्रिएट कर लिया या बोल दिया भाई बस या फिर बिना बोले ही आप जो है थोड़ा अपने ऊपर, क्योंकि आप थक चुके हैं
और ये इंसान को इस बात का रियलाइजेशन है, क्योंकि अब तक आपने इस रिलेशनशिप में दिया ही दिया है, और ये इंसान भी जानता है कि इसने वो वर्क नहीं किए हैं रिलेशनशिप में जो करना चाहिए था, और इसकी वजह कहीं ना कहीं कमिटमेंट हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, फैमिली हो सकता है, इनका स्नीकी बिहेवियर हो सकता है, या फिर ये बहुत सेल्फिश इंसान हो सकते हैं, या बहुत वर्कोहोलिक प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं। तो ये रीज़न हो सकता है माय डियर, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड बहुत है, क्योंकि इनका कंट्रोल जो है आपके आप पर से ख़त्म हो गया है, और आप जो है अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। फिर भी मैं इस कार्ड से क्लैरिफाई करूँगी, और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं? होल्डिंग ऑन। तो कहीं ना कहीं यही एनर्जी निकल के आई है कि आप जो है अपने प्यार को, अपने लव को आपने होल्ड करके रखा है। मतलब इनको दिखाना, इनको बताना, इनको बोलना जो है बंद कर दिया है। क्या सोच रहे हैं? स्पाइंग की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है, मैनिफेस्ट भी कर रहा है या कर रही है, और स्पाई भी कर रहे हैं इधर उधर जहाँ जहाँ। एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है वो जानते हैं, और ये मानते भी हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में उतना वर्क नहीं किया जितना आपने किया है, और जिसके वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है माय डियर। नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए वैसी ही एनर्जी आ रही है जो कार्ड्स में आई है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आप इस रिलेशनशिप में काम करते करते थक गए, और अब जो है आपने अपना राह चुन लिया है। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। तो आपने मूव ऑन कर लिया होगा, या आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप जो है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिए हैं, क्योंकि आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपने एक्सेप्ट की। इनके हर एक चीज़ को, इनके हर एक नखरे को आपने एक्सेप्ट किया, और रिलेशनशिप में आप काम करते करते बहुत हैवी हो गए। तो चलिए देखते हैं और भी, क्योंकि कार्ड्स बाकी हैं। यहाँ ट्रैवल की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है। जितना ये सेल्फिश है उतना ही ज़्यादा आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। तो ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको ये मनाना भी चाहते हैं, लेकिन जिस भी वजह से, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। और यहाँ प्रेजेंस है, तो डेफिनेटली आपका जो प्रेजेंस है इनकी लाइफ में बहुत हायर रिगार्ड में देखते हैं, और आप इनके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो, या नो कांटेक्ट है, सेल्फ हीलिंग है। एंड फर्जाइल की एनर्जी है। क्वेश्चन मार्क है कि क्यों चले गए आप, क्यों क्यों क्यों। आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, बेबी डोंट ब्रेक माई हार्ट, आई विल ओ बेबी डोंट ब्रेक माई हार्ट, आई विल। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इनका दिल तोड़ा है, या जिस भी वजह से आप थक चुके हैं और इस रिलेशनशिप से आपने थोड़ा स्पेस आपने दिया है या मूव ऑन कर लिया है, आपके पर्सन जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो करें तो क्या करें। उनको ये पता है कि आप जो है साइलेंट हो गए हैं, एंड अपने ऊपर फोकस हो गई हैं। सेल्फ़ की हीलिंग, सेल्फ़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट आपने किया है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना, यू स्टोलन माई हार्ट एट द फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर। तो कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को इतना प्यार, इतना दुलार, इतना ये एडिक्शन अपनी तरफ आपने दे दिया था। मीन्स प्यार इतना आप करती थी ना, लाइक अ मदर, जिसके वजह से ये एडिक्टेड भी हो गए। अब ये चाहते हैं कि उसी तरीके से प्यार और दुलार और काम और सारी चीज़ें करे, विदाउट एनी
गिव यू कमिटमेंट, मतलब बिना कमिटमेंट के आप जो हैं उसी तरीके से प्यार करें, उसी तरह से दुलार करें, इस इंसान को एक्सेप्ट करें और वैसे ही इस रिश्ते को चलाएं जब तक ये रेडी नहीं हो कमिटमेंट देने के लिए या स्टेबिलिटी देने के लिए, या आप जो भी इस इंसान से चाहते हैं माय डियर। तो बहुत हैवी एनर्जी भी है और बहुत हैवी एनर्जी तो है ही, साथ में एक ऐसी एनर्जी है जहां आप मेरे व्यूवर्स ने सही डिसीज़न लिया है। अगर आपने सेल्फ फोकस किया है, सेल्फ की हीलिंग की तरफ आपने अगर अपना ध्यान दिया है, क्योंकि ये इंसान है सेल्फिश, लेकिन आपने अपने ऊपर फोकस किया है तो करे रहें, क्योंकि रिलेशनशिप दो लोगों का होता है, तो दो लोगों को काम करना बहुत मस्ट होता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ऐसा नहीं है स्पाउस, गर्लफ्रेंड मदर नहीं हो सकती, मदर है। तो प्यार है, मदर का प्यार अलग है, और मदर का प्यार स्पाउस में तब आता है जब वो 60+ हो जाए। 60 से नीचे है ना, जो स्पाउस बनने लायक जो स्पाउस बनती है वो स्पाउस होती है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव होती है और उसी पार्टनर से उसको प्रोडक्टिव होती है। वो बच्चे पैदा करती हैं, बच्चे करते हैं, तो आपके पार्टनर से ही ना बच्चे हैं। तो उस समय लाइक अ मदर नहीं होती है, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो ऑलरेडी रिसीविंग होती है, तो रिसीव ही करना है ना। जो आप देंगे उस फीमेल को, वो रिसीव करके उससे दुगना बना ले, तो प्रोडक्टिव होती है, तभी तो शादी करके ले जाते हैं। तो वो जो लड़की है पूरा घर संभाल लेती है, फिर बच्चे होते हैं जो उसका ही स्पर्म होता है, जो मेल है, और उसके बच्चे को वो ग्रो करती है, घर को संभालती है, परिवार को संभालती है। आप जैसा बोलते हैं वैसा करके देती है, बल्कि उसका दुगना तिगुना चौगुना करके देती है। जब वो ये करते करते मदरली तब होती है जब रिश्ता जो है बहुत लंबे समय, यानी कि 20-30, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो स्पाउस लाइक अ मदर, लाइक अ फादर ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि उस समय अनकंडीशनल प्यार हो जाता है, अनकंडीशनल एक दूसरे की आदत हो जाती है। अभी तो मदर के जैसे देना नहीं होता है, अभी तो फीमेल को लेना होता है, फीमेल रिसीविंग होती है, और मेल जो है ना वो गिविंग ही होना चाहिए, वो गिविंग ही होना चाहिए। शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जो भी कुछ समझ में आ रहा होगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।